यूसुफ इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं मालेगांव इसलिए आया हूं कि मालेगांव अक़लियती एक शहर है और पावरलूम की हालत बहुत ख़राब है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि पावरलूम भी मुसलमान हो गया। जिस तरह से मुसलमानों के साथ जानबूझ करके इस मुल्क में ज़्यादती लगातार हो रही है, इसी तरह से चूंकि पावरलूम का काम ज़्यादा मुसलमान करता है, तो पावरलूम के साथ लगातार जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने कहा कि यहाँ जो है कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के यहाँ पर उसकी जो है फिनिशिंग यहाँ नहीं होती। यहाँ से चला जाता है कपड़ा जो है वो पाली चला जाता है, अहमदाबाद चला जाता है और फिर वहाँ टैक्स पूरा वहाँ लगता है। उसके ऊपर 17,000 लाख करोड़ कपड़ा बनता है यहाँ पर, और उस पर कितनी आमदनी होती है, कितने मजदूर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके हाथ में सत्ता है ना, ये लोग कुछ इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में ये सनत है, आ गई, मजदूर वही हैं, तो इसके साथ बहुत हो रही है नाइंसाफ़ी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कहा था कि देखो, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार 10, 15, 12 साल पहले थी, तो उन्होंने लूम के लिए सिर्फ 60 रुपये रखा था। 24 घंटे चलाओ, 60 रुपया पर मंथ, 1 महीने का। और ये लूम जो है ना, ये पावर लूम बिल्कुल किसानों की तरह से है। सबसे ज़्यादा अगर नौकरी इस देश में कोई दे सकता है तो एग्रीकल्चर देता है, और उसके बाद कोई देता है ना तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग आज इस सनत में लगे हुए हैं, लेकिन सब जो है आज बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जितनी भी फिनिशिंग का काम होता है, जितने कपड़े बाहर जाते हैं, वो सब रोक करके महाराष्ट्र, शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में सरकारों को डूब मरना चाहिए। ये सरकार, ये जो महाराष्ट्र कहा जाता है, इस देश की इकोनॉमिक राजधानी है, यहाँ से कपड़ा जाता है, सूरत यहाँ से जाता है, अपना पाली जाता है, और वहाँ पे जाता है अपना मद्रास, क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु जा रहा है। यहाँ पर जो है ना बहुत वो है, बिजली का बिल जो है, ये जो आके बैठे हैं ना लोग, मैंने सरकार से कहा कि अगर शहर में एक ही होटल होगा तो आदमी मजबूर होकर वहीं खाना खाएगा, दूसरा कोई होटल है ही नहीं, क्या करेगा। लेकिन अगर 3 होटल खुल जाएंगे तो कंपटीशन होगा, तो लोग जो अच्छा खाना मिलेगा वहीं लोग खाना खाएंगे। यहाँ आपने एक बिजली वालों को भेज दिया, और कहाँ कहाँ भेजना है, आपने भिवंडी भेज दिया, आपने मुंगरा भेज दिया, आपने मालेगांव भेज दिया। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ जानबूझ करके ऐसे लोगों को भेज दिया गया है कि वो जो है जानबूझ करके मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद करें और उनसे ज़बरदस्त पैसा वसूलें। इन सब बातों में बहुत बहस हुई हमारी, उन्होंने कुछ वादा भी किया हुआ है, और देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन मेरा कहना है कि बिजली के अंदर लोगों को रियायत मिलना चाहिए। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकार का काम है जनता के चीज़ों को देखना कि पब्लिक को कैसे जिंदा रह सकती है, पब्लिक वो अपना पेट कैसे भर सकती है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ फिरका परस्ती और रूज पे भाई, जब पिछली बार एक लड़के ने, पूना वाला, क्या नाम था उसका, आफ्ताब पूना वाला ने एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया, तो बड़े खुश हो गए ये लोग। आफ्ताब पूना वाला मतलब मुसलमान। पूरे महाराष्ट्र में इन लोगों ने सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाला और कैसी गालियां दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें जो हैं नपुंसक हो गई हैं। शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकारें नपुंसक हो गई हैं, ऐसे ही हेट स्पीच पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कोई भी अपूरी टपूरी उठा खड़ा होकर बोल दिया कि हम बुरके वाली लेकर आएंगे। भाई तुम क्या समझते हो, हमने 1000 साल राज किया है, हमने कुछ चूड़ियां पहन के नहीं रखी हैं कि तुम हमें रोज चैलेंज कर रहे हो। लेकिन हम झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, देने को तो मैं भी दे सकता था गाली मुझको, मगर मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। आज ये हो गया है, रामनवमी आएगी तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। मोटरसाइकिल लेंगे, झंडा बांधेंगे, सर पे कफन लाल झंडा बांधेंगे और आके मुस्लिम इलाके में नारा लगाएंगे, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। तुम होते कौन हमें बोलने वाले? तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? मेरी मर्जी, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, तुमसे मतलब? हम ही ने इस झंडे का रंग दिया है। ये झंडा जो आजाद, जो भारतवर्ष का झंडे का रंग देने वाले का नाम था सोरिया तैयब जी। हम ही ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उनका नाम था यूसुफ मेहर अली साहब। हम ही ने गीत गाया था, सारे जहां सच्चा हिंदोस्तां हमारा। और हमें आप जो है आगे चिढ़ाओगे। कोई अपोरी टपोरी आगे महल्ले में बोलेगा
कि इस देश में रहना है तो जय सिया राम पढ़ना पड़ेगा, वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम किसी की गीत का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। कोई माई का अल्लाह हमको मजबूर ना करे। हम इस देश के रहने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई आज। हर जगह पर मुसलमानों के साथ लेन देन मत करो, मुसलमानों के साथ जो है कारोबार मत करो, उनको ज़मीनें मत दो, उनको किराए पे घर मत दो। और क्या कहता है हमारा प्रधानमंत्री कि सबका साथ सबका विकास। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये बात। तो मैं कहने आया हूँ कि भाई, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। हम किसी के रहमो करम पर नहीं इस मुल्क में रहते हैं। मोदी जी और फडणवीस साहब, शिंदे साहब, हम किसी के मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं और हम डरते किसी से नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूँ मालेगांव के लोगों कि अबू आसिम के साथ खड़े हो जाओ। मैं राजनीति सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इस देश से फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और समाज का आखिरी आदमी भी छाती ठोक कर चले, कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा ना करने पाए। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, 2.5 लाख रुपया देंगे, उनको जो है हिंदू बनाएंगे, और वो ऐसी बातें कि मुझे कहने में शर्म आती है। ये हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान मिल करके इन फ़िरका परस्तों को भगाएंगे और एक अहद लेना है हमको कि हमें अब की बार बीजेपी जैसी पार्टी, जो इस मुल्क में इन्होंने इकोनॉमिक बर्बादी कर दिया, आज हालात मुल्क के बहुत ही ख़राब हैं, बैंकों में पैसे नहीं है। एक आदमी इनके कहते हैं हम दो हमारे दो, इनके एक मुकेश अंबानी है, एक अदानी है, और ये दो जो हैं बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और दुनिया जान चुकी है इसको। लेकिन मीडिया जो है ना, इसमें मीडिया जो रोल कर रही है ना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत रोल कर रही है मीडिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ बात कह दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो बैठे हैं, जिस चैनल वाले लोग, जो शुरू हुआ ये सोशल मीडिया, इससे हम अपनी बातों को पहुँचाएंगे चारों तरफ और अपनी बातों को करेंगे, तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मालेगांव वाले से कहने आया हूँ कि मैं आपके पास तो यहाँ पे एमएलए हैं, लेकिन मैं भी आपका एमएलए हूँ। हम 2 एमएलए आपके लिए, आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए खड़े हैं। आप इश्यूज़ बताइए हमको, हम इस इश्यूज़ पे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि राजनीति में सर गिना जाता है, तौला नहीं जाता आदमी, सर गिना जाता है। सर ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा बात सुनी जाती है। इसलिए आया हूँ। अगर मुझे ज़्यादा सर की ज़रूरत नहीं होती तो मैं बम्बई में बैठ के अपने आप काम कर लेता, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ, मैं अलग अलग शहरों में इसलिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ सर चाहिए, मुझे कुछ शख्स चाहिए जो मेरे पीछे खड़े रहें और हम इस मुल्क में फ़िरका परस्ती के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ सकें। आया हूँ यहाँ पर, एक आज सदर बनाऊँगा इंशाअल्लाह, यही बात करूँगा लोगों से, मंच पे अनाउंस करूँगा एक सदर। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए लीडर उसको कहते हैं ना जो लीड करता है, लीडर आगे चलता है, पीछे जनता चलती है। मुझे एक लीडर चाहिए मालेगांव में। मैं मुंबई में बैठ करके यहाँ का काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ के लीडर हैं, और वो जो लीडर यहाँ बनेंगे, ऑफिस खुलेगी और रोज़ बरोज़ का जो भी काम होगा, सरकारी काम जितना भी होगा पूरे महाराष्ट्र में, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस करवा सकती है तो आपका भाई उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा करवाने की ताकत रखता है। मैं कराऊंगा उन कामों को। बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या होगा। आप नहीं है, समाजवादी नहीं है, हम हैं उसमें, लेकिन हम जाते नहीं कि 22 आदमी और सुने जाने वाले हैं। बड़ा लफड़ा है, कैसे करें तो क्या करें। भाई असमवादी में आप जब बोलते हैं तो मुस्लिम एमएलए आपका साथ देते हैं क्या? नहीं, सब कहते हैं अगर हम साथ देंगे तो हमसे हिंदू नाराज हो जाएगा। कांग्रेस भी कहती है कि अगर आप ये इशू उठाएंगे ना तो हमसे, ऐसा है ना कि मुसलमानों का वोट मजबूर होकर लेना है। कहाँ जाएंगे वो, एक तरफ खाई एक तरफ समुंदर है, तो मुसलमान मजबूर होकर हमको वोट दे देगा, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अगर हमने मुस्लिम इश्यूज पे बात किया, कांग्रेस बोलती है, तो हमसे मेजॉरिटी का वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। किसी वक्त आपने कहा था कि मुझे 20-25 एमएलए दे दो, फिर ये चाबुक रहेगा मेरे हाथ में। आज फिर वही बातें आ रही है। देखिए ऐसा है ना कि जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह है। 100% आगे मिलेगा, जरूर खड़ा करूंगा। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मेरा आए, क्या चीज जितना अच्छा करें, लेकिन समाजवादी को तो नहीं है ना। समाजवादी पार्टी इस मुल्क में वही एक पार्टी है, मैं छाती ठोकर कह सकता हूँ, जो रियल में
माइनॉरिटी समाज के दबे कुचले मजदूरों की बात करती है। अब आप देखा समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक थी सत्ता में। समाजवादी पार्टी में ने 20% मुसलमानों को रिजर्वेशन बिना कानून के, जैसे आज ये दे रहे हैं ना, इनको किसको दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं मराठा को, कि भले कानून से नहीं है तो हम पिछले दरवाजे से आपको इतना फंड, इतनी नौकरी दे देंगे, भले कानून में नहीं बढ़ता है, जब बैठे को देखेंगे, लेकिन उनको दे रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने 20% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन दिया था 88 कामों में। 88, अगर एक घर में बनेगा, दो घर बनेंगे तो एक मुसलमान को ही मिलेगा, कंप्यूटर बचेगा तो सबको मिलेगा, तो मुसलमान को ही मिलेगा, नौकरी मिलेगी सबको तो मुसलमान को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया जाएगा तो मुसलमान को भी दिया जाएगा। और कोई बता देना हिंदुस्तान में आज एक माई का लाल मुझे बता दे, कांग्रेस का बोल दे कि फसादात तो हमारी जिंदगी का हल हो चुका, वो हो गया, कितने मारे गाँव फसाद हो, कहाँ का फसाद नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी के राज में जब फसाद हुआ ना, तो MP को, MLA को और बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाला गया। हम रोज बोल रहे हैं डालो, यहाँ कहाँ किसको डाल रहे हैं। और उसके बाद हर मरने वाले के परिवार को 15-15 लाख रुपया दिया गया। आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिया गया? हर टूटे हुए घरों को बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई मुझे दिखा दे कि माइनॉरिटी के लोगों को घर बनाने के लिए 2000 करोड़ दिया गया हो, तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। उसके बाद जो लोग झूठे मुकदमे में फंसे थे उनको छुड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कदम बढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए फ्री 15 करोड़ रुपया दे के बड़ी बिल्डिंग दिया और टीचर्स दिया वहाँ पे। समाजवादी पार्टी ने मदरसों को वो दिया, अपना उनको पैसे फंड दिए। क्यों दिए? उनको मालूम है कि मदरसे जो है ना, मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं, अड्डे हैं आतंकवाद के। RSS के जो स्कूल चल रहे हैं वो आतंकवाद के अड्डे हैं। वहां पर जो है ना रोजाना नफरत सिखाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ। 5 साल का बच्चा कहता है कि मैं मुसलमान से बात नहीं करूंगा, ये गद्दार हैं, मैं तलवार सीख रहा हूं उसको मारने के लिए। और मदरसे क्या कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू भी है तो उसको भी बिना खाना खिलाए खुद मत खाना। बच्चों, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, उसको खून की जरूरत पड़ेगी तो रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक अपने बदन का खून दे देना। कितना फर्क है दोनों में, ये है आज। तो समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 तक जो काम किया है ना, मैं समझता हूँ इस देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज, नेमत है कि समाजवादी पार्टी हर धर्म के साथ इंसाफ करती है। मैं किसी MLA के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे MLA को पसंद नहीं करता हूँ जो मुंह में जबान नहीं रखते, जो इश्यूज पे उठते नहीं है, जिनकी हाजिरी बहुत कम रहती है। मैं बिजनेसमैन हूँ, बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं 100% मेरी हाजिरी असेंबली में रहती है, रईस की भी हाजिरी असेंबली में रहती है। और हम लोग देखते रहते हैं, जहां भी कोई ऐसी बात हुई उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। भाई पिछले दिनों लव जिहाद और ये सब उन्वान पे यहाँ मोर्चा निकला, एक बाहर के MLA आज उसकी क़यादत की फिरका परस्ती का इल्जाम लगा, क्या बोलेंगे आप? नीतीश राणे खुद आए थे। ये जो है नीतीश राणे बेचारा जो है ना बड़ा परेशान है, वो मंत्री बनना चाहता है, तो वो सोचता है मैं भी बोलूंगा तो मैं भी इसी लाइन में चला जाऊंगा, समझे आपने। और मैं नीतीश राणे जी से कहूँ कि तुम लोग जाओ ना, बड़े बड़े जो मुसलमानों ने हिंदुओं शादी किया ना, जाओ उनके बात करो ना। सलमान खुर्शीद ने किया हुआ है, सिराज जो दिल्ली में सिराज कुरैशी साहब ने किया हुआ है, बड़े बड़े मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ शादी किया है, उनकी बात करो। नहीं, वहां नहीं जाएंगे। वो गरीब मुसलमान ने अगर कहीं खुदा ना खास्ता एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया, इलीगल 18 साल उम्र के बाद, जो संविधान कहता है, तो ये जाकर उसको डराते हैं लड़की वालों को और कहते हैं ये लड़का जो है हिंदू बन के शादी किया है। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। देखिए, कानून कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी कर सकता है, अपना मजहब बदल सकता है, ये कानून है। आप बदल दीजिए, आप कानून लाइए, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते हमारी बच्चियां किसी के साथ जाएं, लेकिन अब लड़कियां जा रही हैं तो हम क्या करें भाई? हम मार तो नहीं सकते, हमारे पास तो पुलिस नहीं है बेईमानी करने के लिए। आप जाके उनको मारते हो, उनको काटते हो, उनको जला देते हो, ये कोई कानून है क्या? नीतीश राणे बेचारा परेशान है, रोजाना एक ही इशू लेकर घूमता रहता है कि किसी तरह से मैं जो है ना, मेरा नाम पहुंच जाए और मैं मंत्री बन जाऊं, और मुझे उम्मीद नहीं कि वो मंत्री बनेगा। मालेगांव में पैगाम दे रहा हूं कि सब इकट्ठा हो जाओ और अबुवासियों को मदद करो। मैं आपकी आवाज़ असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। मुझे मजबूत लोग चाहिए। मालेगांव एक बहुत ही सनती शहर है, मालेगांव के पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत ही होशियार लोग हैं, आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसलिए आया हूँ कि मालेगांव के लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं अपनी मजबूती ज़्यादा कर सकता हूँ।